कैबिनेट के बैठक में 18 प्रस्तावों पर लगी मुहर। 17,000 सैफ जवानों का अनुबंध अवधि बढ़ा। स्कूली बच्चों को मास्क के लिए 51.76 करोड़ जारी, मतलब मास्क के लिए 51 करोड़ रुपए जारी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले हर व्यक्ति का होगा डाटाबेस तैयार। और हम बिहारी सब पर भारी। गया में सेना का प्रशिक्षु हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, क्षमा करेंगे, विमान हुआ क्रैश, जिसे ग्रामीणों ने कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, आरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पहले आंकड़े जुटाए। और वहीं बिहार में 1654 नए मरीज, संक्रमण दर अब 1.09%। यूपी चुनाव में आरसीपी सिंह नहीं होंगे स्टार प्रचारक, जदयू 15 की सूची जारी की। शारदा सिन्हा को पेंशन नहीं मिलने से परेशान, सोशल मीडिया पर छलका दर्द। मिथिला यूनिवर्सिटी में 2017 से सेवानिवृत्त हुई थी मशहूर लोक गायिका। अब गुरुजी शराब और शराबियों को पकड़ेंगे। शराबियों और शराब माफियाओं की पहचान कर मद्य निषेध विभाग को देंगे सूचना। गुरुजी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया है और समाज को जागरूकता भी फैलाएंगे। हालांकि शिक्षक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। बक्सर में जहरीली शराब कांड में अब तक 6 मौत हुई, कल तक 5 मौत की सूचना थी। और वहीं 274 सीएचसी में बनेगा 20 बेड का अतिरिक्त वार्ड, 3 माह में होगा निर्माण। अब सभी सीएचसी में 20 बेड बढ़ाए जाएंगे, 3 माह के अंदर उसका निर्माण कर लेना है। भाजपा और जदयू में विधान परिषद की 24 सीटों में आधी आधी पर समझौते की कोशिश। सूक्ष्म और लघु सेक्टर के उद्यमियों के बीच बैंकों ने बांटे अधिक लोन। और वहीं बिहार बंद का मिला जुला असर। छात्रों ने कई जगह जबरन दुकानों को बंद कराया, तोड़फोड़ की। रेलवे रिजल्ट के विरोध में छात्रों का बंद, हंगामा, प्रदर्शन के साथ आगजनी। छात्रों ने सड़कों पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दिया। हालांकि अधिकतर छात्र संगठनों का कहना है कि हमारे छात्र इस भारत बंद में नहीं थे, राजनीतिक दलों का यह करतूत है। रेंज ऑफिसर के पास 34 लाख कैश और सोने के ईंट। आय से अधिक संपत्ति केस में एसीबी का छापा। नवादा में 3 वर्षीय मासूम का अपहरण के बाद हत्या। राजस्थान में मोटी रकम लेकर बेचते थे फर्जी डिग्री। बिहार के 3 बदमाश अलवर में गिरफ्तार। और वहीं महाराष्ट्र के 12 भाजपा विधायकों का निलंबन असंवैधानिक, कोर्ट का है मानना। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबरों में बने रहने के लिए, इस हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई, 18 प्रस्तावों पर मोहर लगी। वहीं गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में 25% व परिवहन वाहनों को 15% की छूट है। महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है उसको एक बार हम आपको बता देते हैं। बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता पिता को पारिवारिक पेंशन की अहर्ता के लिए आयु सीमा को उनकी पारिवारिक पेंशन निर्धारण के लिए नए प्रावधान की स्वीकृति दी गई है। इसमें अनुमान्य तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता को जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार राज्य बनाम महेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य में पारित न्यायाधीश का अनुपालन विभिन्न बोर्ड निगम के कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल 90 करोड़ बिहार आकस्मिक निधि से स्वीकृत की गई। वहीं नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशा कर मद में पूर्व में कटौती की संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च की स्वीकृति दी गई है। वहीं एक खबर निकल कर आ रही है, गया से हम बिहारी सब पर भारी। गया
में खेत में सेना का एयरक्राफ्ट आपात लैंडिंग की, लोगों ने कंधों पर उठाकर सड़क तक लाया, क्योंकि खेत में तो रनवे होता नहीं है, आपात लैंडिंग थी और हम बिहार के लोग उसको कंधे पर उठाकर सड़क तक लाए। दोनों पायलटों को भी बचाया। प्रशिक्षण उड़ान पर था ओटीए का माइक्रो एयरक्राफ्ट। बाद में आर्मी वाहन से उस विमान को ले गए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण पर नए मानदंड तय करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। आरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पहले आंकड़े जुटाए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मसले पर राज्य पर छोड़ा। आरक्षण नीति की वैधता के मुख्य मुद्दे पर सुनवाई 14 फरवरी को। मामला यह था कि पदोन्नति में आरक्षण के मानदंडों के में अस्पष्टता का हवाला देकर केंद्र ने किया था दोबारा सुनवाई का आग्रह। वहीं बिहार में कोरोना मरीज लगातार घट रहे हैं। एक दिन में 600 से अधिक नए संक्रमित बढ़े। 20 दिन बाद सक्रिय मरीज संख्या 10,000 से नीचे। और वहीं इग्नू ने उर्दू और संस्कृत की बैचलर डिग्री शुरू की। और एक खबर पर बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है, अब शुरुआत हो गया है। गुरुजी को जो नया टास्क मिला है कि शराब और शराब माफियाओं पर नजर रखें, उन्हें उत्पाद विभाग की टीम से पकड़वाएं और समाज में जागरूकता भी फैलाएं। हालांकि शिक्षक लोग इस तरह के निर्णय से खुश नहीं है। इस तरह के आदेश पर कह रहे हैं तुगलकी फरमान है। आखिर शिक्षक पठन पाठन का कार्य करेंगे कि शराब या शराब माफियाओं के पीछे दौड़ेंगे? देखिए आगे क्या होता है, सब हम आपको बताएंगे। और बक्सर में जो 5 की मौत की खबर थी जहरीली शराब पीने से, अब वह संख्या 6 हो गई है। और पटना पहुंचे भूपेंद्र, भाजपा मंत्री उपाधिकारियों के साथ की बैठक। और भाजपा और जदयू में जो विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसको एमएलसी का चुनाव कहते हैं, उसमें 24 सीटों में आधी सीटों पर समझौते की कोशिश की जा रही है। सूक्ष्म और लघु सेक्टर उद्यमियों के बीच बैंकों ने अधिक लोन बांटे। बैंकों ने प्रथम तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में अधिक लोन वितरित किए हैं। और कर्नाटक से खबर आ रही है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा की डॉक्टर नतीन ने खुदकुशी की। पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन था। और इस पर कहना यह है विशेषज्ञों का, मां बनने वाली महिला में कई तरह के भावनात्मक बदलाव आते हैं, लेकिन डिप्रेशन को रोकना काफी हद तक परिवार के हाथ में है। छात्रों ने कई जगह जबरन दुकानें बंद कराया, तोड़फोड़ भी किया। रेलवे रिजल्ट के विरोध में हंगामा किया गया है। भिखना पहाड़ी पर राजधानी डाक बंगला में भी हंगामा और बवाल हुआ। कई जिला मुख्यालयों में और प्रखंड मुख्यालयों में भी देखा मिला जुला असर। रेल मंत्री बोले, रेलवे परीक्षा पर उम्मीदवारों की हर चिंता होगी दूर। और वहीं एक फॉरेस्ट विभाग के रेंजर के पास 34 लाख का सोने की ईंटें बरामद की गई है। एसवीयू का छापा है। 1 दर्जन बैंक खाते, 10 पासबुक और फिक्स डिपॉजिट से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। नवादा में 3 वर्षीय मासूम की अपहरण के बाद हत्या। स्पाइस जेट को बंद करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। राजस्थान में मोटी रकम लेकर फर्जी डिग्री बेचते थे 3 बिहारी गिरफ्तार हुए। विद्यार्थियों से कहते थे जेब से पैसा निकालो और घर बैठे डिग्री लो। और वहीं आज भी शीतलहर के आसार, 3 दिनों के बाद गिरेगा पारा। बिहार के 12 जिलों में कोल्ड डे। जीरादेई सबसे ठंडा। 7 जिलों का न्यूनतम पारा 10 से ऊपर है। मेडिकल में केंद्रीय कोटे के सीटों पर 2-7 फरवरी का तक नामांकन। पहले 30 जनवरी से 4 फरवरी तक का था शेड्यूल निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। कल तक होगा रजिस्ट्रेशन। डिजिटल शिक्षा, मीडिया और संचार प्रणाली में भविष्य का रास्ता है। और वहीं सिंगरौली पटना एक्सप्रेस आज से 13 फरवरी तक 54 से खुलेगी। ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस का स्थापना दिवस 1 फरवरी को। एम्स छोड़ बाकी सरकारी अस्पतालों में 15 से भी कम कोरोना मरीज, यह अच्छा लक्षण है। मरीजों को मिल गई छुट्टी। 3 आइसोलेशन सेंटर सब खाली हैं। लक्षण वाले मरीजों की जांच आवश्यक करवा लें। और वहीं नजर डालें इधर बिहार के अन्य खबरों पर, तो जेसीबी मशीन से बोलेरो टकराई, पीछे से आ रही ऑटो भी भिड़ा, 1 की मौत। मोतिहारी का यह मामला है। चिरैया के मीरपुर में जेसीबी बोलेरो और टेम्पो की टक्कर में 7 घायल। कटिहार में बाइक की टक्कर से 8 साल की बच्ची की मौत। क्रिकेट खेलने के दौरान बच्चों में हुआ विवाद, फिर हुई गोलीबारी। यह जमुई से खबर आ रहा है। सदर थाना क्षेत्र के संगथू गांव में बच्चों
के क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद के बाद दो पक्षों के बीच गोलीबारी हो गई। शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, फिर शादी की, अब दहेज के लिए जलाकर मारने का प्रयास किया। थाने में शिकायत के बाद की थी शादी, पहले शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया, शादी किया थाना के दबाव के बाद, अब दहेज के लिए उसे जलाकर मारने की कोशिश की। नरकटियागंज का यह मामला है। शिकारपुर थाना क्षेत्र के भंटहवा पिपरा गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता को जलाने का प्रयास किया गया है। यूरिया नहीं मिलने पर किसानों ने NH 106 को जाम किया। जमुई में युवती का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, मां ने दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया। 20 दिन पूर्व प्रेम प्रसंग में गांव के युवक के साथ फरार हुई थी युवती। सुपौल में 10 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को भेजा गया जेल। और वहीं आ रही है विदेश से खबर, अगर देखें तो रूस से मिसाइल खरीदी पर खपा बाइडेन को फिर आई भारत की याद। अमेरिका ने कहा फिलहाल भारत पर प्रतिबंधों पर अंतिम फैसला नहीं। अमेरिका को अभी भारत जैसे मजबूत दोस्त चाहिए, पर प्रतिबंध लगे तो एक पलटवार होंगे। और वहीं दुबई में फ्रंटलाइन वर्कर अरुण की दास्ता, हार्ट अटैक के बावजूद कृत्रिम सांस से 180 दिन बाद कोरोना को दी मात। जर्मन खुफिया चीफ ने कहा यूक्रेन पर हमले की नहीं सोच रहा है रूस। और केरल से खबर है स्टूडेंट पुलिस कैडेटों को नहीं दी हिजाब पहनने की छूट। दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में मिला नया नियोको वायरस, एक खतरनाक है। कोरोना के बाद देखिए कौन कौन से वायरस देखने को मिलेगा। और मस्क ने कहा कारों का बड़ा बाजार हो सकता है, रोबो का कारोबार, इस साल कंपनी का इसी पर होगा फोकस। और दोस्तों ग्राम पंचायतों से यह सूचना मिल रही है, जो पंचायती राज विभाग से यह सूचना मिल रही है कि हर ग्राम पंचायत में जहां जहां पंचायत सरकार भवन नहीं हो, पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए मुखिया जी लोगों से कहा गया है कि वो स्थल का निरीक्षण कर ले, जमीन का ब्यौरा दे और पैसे ले जाए, अपना पंचायत सरकार भवन बनाए। वहीं हर पंचायत में सुविधा केंद्र खोलने के लिए भी पैसे आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। तो दोस्तों आज के खबरों में इतना ही। इसी तरह से खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। उसके लिए आपको नीचे जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबाना होगा। उसके बाद घंटी जैसी आकृति आएगी जिसमें ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।